जी राय सर बताइए। रूबी मिल्स में रिकवरी दिख रही है। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था इस काउंटर में, और ये इस काउंटर का हाई जो है करीब करीब 424 425 तक रूबी गया। वहां मिल्स, से हाँ फिर हाँ रूबी ठीक है, मिल्स, या ओके उसके बाद जी फिर इसने करेक्शन लिया। जी। अब करेक्शन के बाद ये फिर से स्टार्ट हो रहा है, और आज जो इसने 397 इसके ऊपर निकला है, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है। अब ये ऑल टाइम हाई भी निकालेगा। अब 380 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा लगाओ और इसको राइड करो। ओके, कोई संभावित टारगेट या चलते चलें और स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलें? यस, देखिए, पहला जो उसमें टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है सर 420। 420 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो ये काउंटर फिर नए और भी ऊपर के कीर्तिमान दिखाता हुआ आपको चलेगा। फिर आप अपने क्लोजिंग, अपने जो स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करते चलिएगा। ऑल अच्छा टाइम हाई खासा क्या है चार्ट सर सेटअप इसका? बढ़िया। ये ऑल टाइम हाई के पास ही है। इसका हाई लगा हुआ है 424 रुपए के आसपास। ठीक है, तो 420 मतलब फिर ऑल टाइम हाई हो गया, तो नए ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। ये रूबी मिल सर, ये टेक्सटाइल वाला प्ले है क्या? ये टेक्सटाइल शायद शायद रियल्टी भी है इसमें कुछ। ओके, टेक्सटाइल वालों के पास ज़मीन तो होती है, तो ज़्यादातर सेंचुरी टेक्सटाइल भी आपको याद होगा जो एबी रियल बिल्कुल इस्टेट बिल्कुल। बना, वो इसी तरह से हुआ है। ज़्यादातर मुंबई में जो मिल्स थी, पुरानी टेक्सटाइल मिल्स थी, खासतौर पे लोअर बरेल के इलाके में, वो काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं, कंपनियां ऐसी हैं जो कि बाद में रियल एस्टेट के बिजनेस में शिफ्ट हो गई। तो रूबी मिल्स में हम टेक्सटाइल की एक्चुअली ना बात कर ही रहे थे। वेल्सपन इंडिया आज हम देख रहे हैं, वेल्सपन लिविंग काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, तो रूबी मिल्स आपने बता ही दिया। तो रूबी मिल्स के बाद जरा एक बार वेल्सपन लिविंग भी देख लीजिए सर। हम्म। वेल्सपन लिविंग 180 रुपये 60 65 पैसे का काउंटर है। बिल्कुल इसमें भी रिवर्सल है, और आज ब्रेकआउट है। फ्रेश पोजीशन भी इस पे बनाई जा सकती है, पर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का बैठेगा 155। 155 का, ठीक है, ओके। अच्छा, कल सर हमने बजाज स्टाइल रिटेल की बात की थी, कल ब्लॉक डील हुई थी, कल हमने लंबा डिस्कशन किया था इस पे। आज जाहिर सी बात है सर्किट तो लगना ही था इसमें, 5% का और अगला सर्किट लग गया। अब इसमें अच्छा अभी है 4.72% ही है, 401 रुपये 60 पैसे का लेवल है। बजाज स्टाइल रिटेल दिखाइए, BAAZAR है ये, BAZAR नहीं है, तो इससे आपको मिल जाएगा BAAZAR। सर बजाज स्टाइल रिटेल में क्या अगर सर्किट खुला हुआ है तो पोजीशन बनानी चाहिए, और जिनके पास है उनका स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए, कल हमने डिस्कशन किया था इस पर। देखिए, स्टॉप लॉस अब थोड़ा दूर का बैठेगा, क्योंकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। गैप अप के साथ साथ काउंटर चल रहा है। हम्म तो अब मैं तो कहूंगा थोड़ा सा डिक्लाइन पे मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। अब वो हम्म डिक्लाइन कहाँ तक, 380 375 ये लेवल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ना, वो रहेगा सर बहुत दूर का। एक्चुअली 310 315 का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। इसलिए मैंने आपको शायद कल भी ये बात बोली थी कि जो ये तीन काउंटर हैं, क्यूपिड, TFCI, बाजार रिटेल, हम्म इनकी रेंज इतनी बड़ी हो जाती है ना कि स्टॉप लॉस देख करके ट्रेडर थोड़ा सा वहां पे डर जाता है, वो पोजीशन ले नहीं पाता और ये स्टॉक छूट जाते हैं हाथ से। तो आप ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी बनाएं कि अगर आपको लगता है 310 का स्टॉप लॉस बड़ा है तो अपनी क्वांटिटी को कम कर लें, कि भाई आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा इसमें लॉस ना हो। इसलिए उस हिसाब से क्वांटिटी खरीदे बस। ठीक है, और क्वांटिटी, 310 के जब तक ऊपर है तब हाँ तक बाय है। ठीक है, मतलब अभी भी आप रीआइट्रेट करें कि बजाज स्टाइल रिटेल भी, क्यूपिड भी और TFCI तीनों को ही हाँ जी। लेकर रखें, पोर्टफोलियो में लंबा होल्ड करें। क्यूपिड में थोड़ी क्वांटिटी कम रखें, बाकी इन दोनों में ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो थोड़ा पोजीशन साइजिंग के आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा, ज़्यादा पोजीशन बड़ी मत लीजिएगा कि फिर केस अगर, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े हैं इनके, बहुत स्विफ्टली मूव करते हैं ये, तो उस हिसाब से आपका ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन बजाज स्टाइल रिटेल, TFCI इनको आप ज़रूर पोर्टफोलियो में रखिए, और क्यूपिड को थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में चाहें तो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 380 375 की रेंज में बजाज स्टाइल मिल जाए तो ज़रूर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, या फिर कल का कोई अपडेट है सर? कल जो स्टॉक्स डिस्कस हुए थे उसमें वैसे तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव वाला था नहीं, एक दो नाम जो आपने बताए थे। कल मैंने आपको बताया था रत्नवीर, वो हाँ, बहुत अच्छा चल गया। वो 240 के आसपास काउंटर था, आज वो 256 57 तक गया है। ऐसे बाजार में भी हाई पे है, वो रख सकते हैं उसको अभी भी। कल और ओला पे आगे बात हुई थी, आप ओला आपने कहा था 39 पे लीजिए, 42 47 आई थिंक ये आपने टारगेट बताए थे, कोई अपडेट है उस पर? नहीं, अभी होल्ड करके चलेंगे, वो लेवल आपको मिल जाएंगे। और एक और टेक्सटाइल का काउंटर है गोकेक्स। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। हाँ, इसमें बहुत अच्छा रिवर्सल है, और ये काउंटर 870 से 900 की तरफ जा रहा है। 870 से 900 की तरफ ये काउंटर जा रहा है। स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 765 का। 765 का,
तो एक बार दिखा दीजिए चार्ट इसका, किस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 870, 900 ये आपके टारगेट हो गए। अभी ये 821, 822 के आसपास है टू बी प्रिसाइज, और 765 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। नया ले सकते हैं सर या होल्ड करें बस? नहीं, बिल्कुल नया ले सकते हैं। एक्चुअली कल ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने लास्ट के क्लोजिंग शो में रिकमेंड किया था, उस समय 800 रुपये का शायद भाव था। हाँ, तो आज अभी के 18 रुपये के हाँ, आसपास का मूव है, तो कल ये 800 के आसपास होगा। ठीक है, तो 822 के आसपास भी लीजिए। 870, 900 रुपये तक ही जा सकता है, यानी कि 80 रुपये, कुछ 10% के आसपास का अपसाइड है। और नीचे में आप देखेंगे तो 35 और 20, 55 रुपये नीचे खोने को हैं, और ऊपर में पाने के लिए आपके पास 80 रुपये हैं। तो 1:1 से ज़्यादा का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो इसको भी आप जरूर रखें। जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते लो, या फिर स्मॉल क्वांटिटी बुक भी करते जाओ, ताकि अगर नीचे भी आता है तो आपका लॉस ना हो। ठीक है, परफेक्ट सर, पॉइंट वेल टेकन। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कामकाज कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ वॉल्यूम वाले प्ले सर अगर मैं देखूं आज के सेशन में जो एक्टिव हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 8% ऊपर है सर, 562% का वॉल्यूम राइज है। ये 1000 रुपये वाली कैटेगरी से तो बहुत ही ऊपर है। अब ये सर 3000 की कैटेगरी को टच करने की तरफ बढ़ रहा है। इस स्टॉक को देखकर जरा बताइए, ये आई थिंक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। जी जी, देखिए बहुत अच्छा रिवर्सल है, और मार्केट खुलते ही जो कुछ काउंटर एफ एंड के शॉर्ट कवरिंग वाले थे, उसमें ये टॉप पे था। वॉल्यूम भी आज देखिए कितना गजब का वॉल्यूम है। ब्रेकआउट इसमें आ रहा है 2910, 2910 के ऊपर की इसकी क्लोजिंग है। फ्रेश इसमें ब्रेकआउट शो करेगा। अब आपके लिए स्टॉप लॉस इसमें ठीक ठाक है, छोटा स्टॉप लॉस है 2770। बस इसके नीचे जाए तो छोड़ देना, अदरवाइज फ्रेश भी ले सकते हैं, किसी डिक्लाइन पे भी ले सकते हैं। 2770 अपने माइंड में रखें, उसके नीचे सस्टेन हुआ तो छोड़ देना। अच्छा, ठीक है। टारगेट देन फिर यहां से चलता है तो फिर अगला टारगेट ऊपर में आपको 3120 और फिर 3350। ठीक है, 2770 के स्टॉप लॉस को आप जरूर ध्यान में रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स दिखाइए एक बार, यूएसएल। इसमें खबर आई है सर, इनके जो पेरेंट है डियाजियो, भारत में जो विस्की और रम ड्रिंक्स हैं उसका फॉर्मूला बदलने पर इन्होंने सहमति जता दी है। इनकी जो फ्लेवरिंग से जुड़ी कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके बाद डियाजियो का ये फैसला आता हुआ दिखा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आज उसी के ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं सर। इन पर क्या व्यू होना चाहिए अभी? 1500 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है। जितना 1500 के पास लेंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। 1480 का स्टॉप लॉस, टारगेट रखेंगे 1580। ठीक है, ओके। तो 1480 का स्टॉप लॉस हो गया आपका। जितना 1500 के आसपास मिले उतना खरीदिए। 1580 तक के टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। आज एक्शन कंस्ट्रक्शन देखिए सर, 162% का वॉल्यूम राइज है 2 हफ्ते के मुकाबले। 1178 रुपये का प्राइस है, 6% ऊपर है। और एक्सटेंड कर सकता है ये? बिल्कुल कर सकता है। बहुत अच्छा चार्ट है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लगातार हायर हाई हायर लो लगातार चला जा रहा है। अब आपके लिए जो सपोर्ट का लेवल इसमें आएगा वो आता है 1140 रुपये का। 1140 तक का रिट्रेसमेंट मिलती है तो भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इसमें अब बनेगा 1060 का। 1060 ऊपर में टारगेट तो ओपन है सर, ओपन में तो अब इसको जाने दो। अब जो पिछला हाई भी आज ने निकाल दिया है, एक और ब्रेकआउट का लेवल था। अगला जो लॉजिकल टारगेट 1250 आ रहा है पहला। 1250 का, ठीक है, परफेक्ट है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज और श्रीराम पिस्टन्स सर, दोनों के ना QIP लॉन्च हुए हैं। डिटेल्स आपको चलती हुई दिख जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। इन दोनों स्टॉक्स में कुछ है दम सर? सर बिल्कुल दम है। देखिए नेटवेब तो चल ही रहा है, आज 5300 के आसपास भी इसने भाव दिखा दिए हैं। होल्ड करके चल सकते हैं सर इसको। हो सकता है एक डिक्लाइन आपको मिल जाए नीचे में 4700 तक, पर वो बाइंग लेवल होगा। डिप्स पे लें, ठीक है। क्या स्टॉप लॉस टारगेट होंगे सर? फिर 4650 का स्टॉप लॉस और टारगेट अगेन न्यू हाई। टारगेट इसमें ऑल टाइम हाई का आ जाएगा, ठीक है। और श्रीराम पिस्टन सर, हालांकि बड़ा स्टॉक है ये, प्राइस वाइज देखिए टिकट साइज ज़्यादा बड़ा है, तो इसको फोकस करना चाहिए। अब ये SPR ऑटो टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते हैं हम इसे। जी SP ये सर वन वे चल ही रहा है ये काउंटर ना एक्चुअली, क्योंकि वही मैं इसलिए मुझे बड़े टिकट साइज जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता और वन वे चलते हैं वो काउंटर। रिटेलर वहाँ होता ही नहीं है, तो बड़े आराम से काउंटर बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अब आप इसको देख लो, आप कोई सोचेगा कि 2500 में महंगा था 3000 हो गया, 3 में महंगा था 4000 हो गया, चले ही जा रहा है। अब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 4580 के ऊपर। 4580 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अभी किसी के पास पोजीशन है तो 4150 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पर। 4150 का, तो अगर ये 4580 के ऊपर निकल गया तो फ्रेश खरीदा जा सकता है। हाँ जी सर, कैसे किया जाए ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी जो प्राइस सेंसिटिविटी है उसको कैसे हटाया जाए? क्योंकि जितने बड़े स्टॉक्स होते हैं ये फिर और इंस्टीट्यूशंस के रडार पर आ जाते हैं, रिटेल उनसे देखता भी नहीं है। क्यों देखना सर, जब पैसे अगर बन रहे हैं रिटेल के, ना देखने से दूसरे लोगों के पैसे बन रहे हैं तो ये तो रिटेलर को खुद सोचना है।
कि जितना वो स्टॉक से दूर रहेंगे उतने एचएनआई पैसा बनाएंगे। अब उनको पैसा बनाना है तो उनको बड़े टिकट साइज में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये माइंडसेट अपना चेंज करना है आपको, अगर आपको पैसा बनाना है, क्योंकि जितने बड़े टिकट साइज वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें पैसा बनने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। भले ही क्वांटिटी कम मिलती है, जितना पैसा आपके पास होता है लगाने के लिए, तो आप क्वांटिटी के चक्कर में या फिर छोटे टिकट साइज़ के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन बड़ी लर्निंग है इस चीज़ में, ज़रूर इस चीज़ को फोकस कीजिए और अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कीजिए। सर, एक जेंटेक देखिए 1960 का प्राइस है, आज इसमें 129% का वॉल्यूम राइज है, करीब 10 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। ये सर 2000 पार करने की तैयारी में है। 2025 अब फ्रेश ब्रेकआउट आएगा और चार्ट सेटअप बहुत अच्छा, आज फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आ रहा है। संदीप जी, इसमें कोई एडजस्टमेंट होने वाली है क्या? कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है क्या, बोनस या स्प्लिट का कुछ? तो चेक करना होगा सर, इसमें मैंने अब देखना, शायद मुझे कोई बोल रहा था तो इसलिए मैं भी इसमें एक्चुअली में श्योर नहीं था, मैं चेक नहीं कर पाया। पर चार्ट सेटअप बढ़िया, फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, होल्ड करके रखेंगे। अब नीचे का सपोर्ट्स में आता है 1750 का, किसी भी डिप पे बाय करेंगे 1740 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2025 के ऊपर फ्रेश रैली स्टार्ट हो जाएगी। है सर, है इसमें 5:1 का बोनस है, जिसका रिकॉर्ड डेट सेट की गई है 21 अगस्त 2026। यस एग्जैक्टली, ओके। तो है इसमें सर 5 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड, यानी कि एक शेयर 5 शेयरों में बदल जाएगा। तो 2000 वाला आप मान लीजिए मोटा मोटी अगर एडजस्टेड प्राइस देखें तो करीब 400 रुपये के आसपास का आएगा। वो भाव देखना होगा बाद में एडजस्ट होने के बाद कहाँ पे सेटल होता है, लेकिन है सर इसमें आप जैसे उसके बाद एग्जिट कर देना है ना, उसके बाद एग्जिट करना, 1000 के नीचे आ जाएगा, हमारी कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, फिर हम इसमें काम बाद में देखेंगे करना है कि नहीं करना। जब ठीक है, बोनस से पहले जो भी रैली मिल रही है बस उसमें पैसा बनाओ और फिर बाद में एग्जिट करो। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल आया था आपके लिए, वो मैं पूछता हूँ। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो पे आपकी राय दीजिए बस मुझे। एक दोनों स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, क्रूड चलता है तो ये भी चलते हैं। जी, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर इनमें ट्रेड करना है तो आप क्रूड को देखिए। अब क्रूड में तेजी है, एमआरपीएल ठीक है, फ्रेश अपसाइड इसमें मिल रही है। हायर लेवल पे ये आपको 190-92 मिले, एग्जिट कर देना। चलिए राजेश जी, आप ही के लिए सवाल था, ये सुशील जी का सवाल था। ये कह रहे हैं कि आप स्कैनर क्राइटेरिया क्या अपनाते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेड्स जब आप आइडेंटिफाई करते हैं? योर स्टॉक्स हैव वेरी हाई स्ट्राइक रेट, मतलब स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है सर, तो उस हिसाब से सिलेक्शन का तरीका आपसे जानना चाहते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं सर? इनके सवाल कई बार आते हैं हमारे पास। देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं ना तो आपको एक बात आपको मालूम होगी, मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं बाकी दर्शकों के लिए भी। टेक्निकल एनालिसिस से बड़ा झूठ नहीं है दुनिया में। किससे बड़ा झूठ नहीं है? टेक्निकल एनालिसिस से बड़ा कोई झूठ नहीं है। सर, आप भी तो टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। जी बिल्कुल, मैं उसके पीछे बता रहा हूं क्यों। अगर आप किसी स्टॉक को लेके बुलिश हो तो आपको बुलिश पैटर्न दिख जाएंगे टेक्निकल चार्ट पर। अगर आप बेयरिश हो तो आप बेयरिश पैटर्न ढूंढ लोगे। तो उसी प्राइस पे आपको बुलिश भी चीजें दिख रही हैं और बेयरिश भी दिख रही हैं, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आप किस अपने नजरिए से उसको देख रहे हैं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस जो है ना हमेशा अनबाइस होना चाहिए। मेरे पास अपनी होल्डिंग होती नहीं है कोई, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता ही नहीं, क्योंकि जब से ये सेबी का कंप्लायंस भी है तो ऐसा ना हो कि कल को हम फंस जाए, किसी चीज बोलना भूल जाऊं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैं अपने लिए कुछ रखता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं उसको अनबाइस होकर देख पाता हूँ। और आपने जब भी मुझे सुना होगा तो मैं ऐसे काउंटर पे ज्यादा फोकस करता हूँ जहां रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होता है। बस अगर आप इस पे फोकस करोगे ना, पैसा बना लो। वाह, क्या क्राइटेरिया बताया आपने सर। कोई आज के लिए नया ट्रेड सर? एक तो आपने बताया ही है। 2 बता दिए सर, गोकेक्स और रूबी मिल्स। अच्छा हाँ, 2 बता दिए, ठीक है, ओके। और कोई पुराना अपडेट कोई ऐसा तो नहीं है जो स्टॉक आप सर हाईलाइट करना चाहें जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा हो आज के सेशन में? मैंने अभी देखा नहीं है, वैसे होंगे कहीं ना कहीं एक्शन तो बन ही रहा होगा जो स्टॉक दिए हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे ही चलेंगे। कोई ऐसा होगा तो फिर कल के शो में बताएंगे। चलिए ठीक है, 2 स्टॉक्स हैं, इन पे आप फोकस कीजिए। एक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, एक रूबी मिल्स है। ये स्टॉक्स एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, लेवल्स आपको स्क्रीन पर आपके मिल भी जाएंगे चलते हुए, तो इन पर आप जरूर ध्यान रख के चल सकते हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर? जिनके स्टॉक से बात की है, कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, क्योंकि सेम लाइन पे क्लाइंट्स को राय देते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। और स्टॉक मार्केट में कभी भी रिटर्न की ऐसी गारंटी वाली अपेक्षा मत रखें कि आपको कुछ मिलेगा। लॉसेस सभी को हो सकते हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू संदीप भाई।